थर्ड सेकंड चैप्टर है उनमें से ऑप्टिक्स का, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, अगर रेफरेंस पे बात करेंगे तो हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन और सेकंड वन इज रिफ्रैक्शन। अब ये ऑप्टिक्स का थर्ड चैप्टर है जिसमें हम लोग क्या, जो आपका ये ह्यूमन आई है, ठीक है, इसमें ह्यूमन आई में कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, किससे वो आपकी ह्यूमन आई बनती है, फिर उन मेजर कंपोनेंट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और ह्यूमन आई के क्या डिफेक्ट होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड रेस मायोपिया, एंड उन डिफेक्ट्स को कैसे जो है हम लोग रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग ह्यूमन आई के अंदर पढ़ेंगे। और कलरफुल वर्ल्ड में हम लोग प्रिज्म का बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। प्रिज्म में एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, किस टाइप्स ऑफ प्रिज्म क्या किस तरीके के कितने कितने प्रिज्म होते हैं, अलग अलग टाइप्स। ठीक है, और बेसिक कौन कौन सी नोटेशन प्रिज्म में यूज होती है, फॉर एग्जांपल डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। और इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक फिनोमेना होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, एक होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इन फिनोमेना को जो हम लोग कलरफुल वर्ल्ड जो टॉपिक है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ह्यूमन आई में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन आई है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है और उसका जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो हम बताते हैं। इसके बाद पहले हम डिफाइन करेंगे, समझाएंगे, इसके बाद हम लोग एक एक पार्ट जो हम लोग लेके बताया है उसका क्या करेंगे, उसको फिर डिफाइन कर देंगे बोर्ड पे। ठीक है, पहले एक बार ओरल बताएंगे, बाद में यहाँ पर जो भी डेफिनेशन है उसकी, जो भी पार्ट की, वो लिख देंगे। ठीक है, तो ह्यूमन आई का जरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार। तो ये जो डायग्राम है इसमें देखो ये डिफरेंट ऑर्गन्स जो है यहाँ पर हमने बता दिए हैं। ठीक है, ये आपका ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है। ठीक, इसका जो फ्रंट पार्ट है, अभी हम इसके सारे फंक्शंस बताएंगे। ठीक है, इसका जो फ्रंट पार्ट है ये कैसा है, ये कॉन्वेक्स शेप में है। किस तरीके से है, ये कॉन्वेक्स शेप में है, और ये इसको क्या बोलते हैं, इसको कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, लाइट इसी पार्ट से
एंटर करती है। ठीक, कॉर्निया बोलते हैं। इस कॉर्निया के जस्ट जो पीछे का पोर्शन है, ये पोर्शन, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? इस पोर्शन को प्यूपिल बोलते हैं। और ये जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लैक से, इसको आइरिस बोलते हैं। ठीक, आइरिस और कॉर्निया के बीच में कौन सा पोर्शन है? प्यूपिल। इसके बाद ये जो डॉटेड लाइन से मैंने बनाया है डॉट 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 से, ये है आपका सिलियरी मसल्स। इन सबके फंक्शंस अभी बताए जाएंगे। ये आपके डॉट 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 जो पॉइंट्स बने हैं, ये आपका ऑर्गन है सिलियरी मसल्स। और सिलियरी मसल्स से जो है एक ट्रायंगुलर शेप या कोनिकल शेप में दो लाइंस निकली है, ये आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं। सस्पेंसरी मींस जो सस्पेंड करते हैं, किसी चीज को पकड़ते हैं। ठीक है, ये आपका वो आई लेंस है। ये आपका आई लेंस है जो किस शेप में होता है? कॉन्वेक्स के शेप में। किस शेप में होता है? कॉन्वेक्स के शेप में। इसको आप आई लेंस बोलेंगे। अब इस एरिया में जो फ्लूइड, इस एरिया में जो फ्लूइड भरा होता है, वो फ्लूइड होता है एक्वस ह्यूमर। ठीक है, आई लेंस में हमने क्या बताया? फ्रंट पार्ट आपका कॉर्निया, दिस इज आइरिस, बिटवीन आइरिस एंड कॉर्निया प्यूपिल, and this is ciliary muscles, and from ciliary muscles से क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स लगे हुए हैं। एंड सस्पेंसरी लिगामेंट्स किसको होल्ड करे हुए हैं? आई लेंस को। ठीक है, इसके बाद ये जो पोर्शन है बैक पार्ट ऑफ द आई लेंस, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द रेटिना। इस रेटिना पर कई सारे सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ठीक है, जो रिस्पॉन्ड करते हैं डिम लाइट में अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं और ब्राइट लाइट में अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, इसी में एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक, इसके बाद ये ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व जाकर कहाँ? ये जो आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा और उसकी इमेज रेटिना पर बनी, इमेज रेटिना पर बनी, इसके बाद क्या होगा? ऑप्टिक नर्व सेल के थ्रू क्या होगा? वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से आके कहाँ पहुंचेगा? ब्रेन में। ठीक है, तो इन्हीं सारे पार्ट्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हेडिंग क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन आई। तो सुनना इस पर क्या है? द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड द कॉर्निया। जो आपका आई का फ्रंट पार्ट होता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड द कॉर्निया। इट इज मेड ऑफ ए ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस and it is bulging outward। ये एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से मिलकर बना होता है और बाहर की तरफ किस तरीके से है? ये बल्जिंग। बल्जिंग का मतलब उभरा हुआ। ठीक है, the outer surface of cornea is convex in shape। कॉर्निया का शेप क्या है? कॉन्वेक्स। ठीक है, the light coming from the object enters the eye through cornea। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो लाइट सबसे पहले कहां से एंटर करेगी? अपनी आई में, कॉर्निया से। ठीक है, जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज द आइरिस। जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज द आइरिस। आइरिस क्या है? आइरिस इज ए फ्लैट कलर्ड रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन बिहाइंड द कॉर्निया ऑफ द आई। कॉर्निया के पीछे ये जो दोनों है, इनका शेप बताया गया है किस तरीके से होती है? रिंग शेप में। ठीक, देयर इज ए होल इन द मिडिल ऑफ द आइरिस। देयर इज ए होल इन द मिडिल ऑफ द आइरिस। ये आपको होल दिखाई दे रहा है, आइरिस के बीच में एक होल दिखाई दे रहा है। दैट होल इज कॉल्ड द प्यूपिल ऑफ द आई। इस होल को क्या बोलते हैं? pupil of the eye। Thus pupil is a hole in the middle of iris। अपने आप में आंखों में देखो तो आंखों में जो एक ब्लैक पोर्शन दिखाई देता है, उस ब्लैक पोर्शन के बीच में भी एक छोटा सा एक जो स्पेस, एक वो भी सर्कल से में होल दिखाई देता है। वो पोर्शन क्या होता है? जो ये इस तरीके से जो आपकी आंख है, ठीक है, ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज प्यूपिल।
और दिस पोर्शन इज, ये आपको क्या है, आइरिस। ठीक है, आया समझ में? हेलो, iris is a flat colored ring shaped membrane behind the cornea of the eye. There is a hole in the middle of the iris which is called the pupil of the eye. Thus pupil is a hole in the middle of the iris. ठीक है, ये जो pupil है, ये iris के बीच में जो hole है वो उसको कहते हैं क्या, pupil. The pupil appears black because no light is reflect from it. ये किस तरीके से दिखाई देता है? It appears black. It appears black because यहाँ पर क्या होता है कि लाइट का रिफ्लेक्शन कोई भी नहीं होता है। ठीक है, ये एक होल है, इस वजह से कैसा दिखाई देता है? ये ब्लैक। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कोई लाइट तो रिफ्लेक्ट होगी नहीं, इस वजह से जिससे लाइट नहीं ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देता है? ब्लैक। ठीक है, इसके बाद हम लोग आई लेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो आई लेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? आई लेंस का स्ट्रक्चर कॉन्वेक्स शेप का होता है। तो फर्स्ट जो मेजर आपकी जो रेज होती हैं वो कॉर्निया से कन्वर्ज होती हैं, और इसके बाद जो सेकंड दोबारा अगेन जो तुम्हारा कन्वर्जन होता है वो किससे होता है? आई लेंस के थ्रू होता है। ठीक है, तो कॉर्निया का शेप आपको कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस का होता है, और किससे मिलकर बना होता है? इट इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल। ये जो आपका शेप है, इसका जो आई लेंस आपका है, आई लेंस का शेप क्या होता है? कॉन्वेक्स, और किससे मिलकर बना होता है? इट इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक ए जेली मेड ऑफ प्रोटीन। इसकी बात करी जा रही है। आई लेंस का शेप क्या होता है? कॉन्वेक्स, और ये जेली होता है। ठीक है, और ये किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। बीइंग फ्लेक्सिबल, द आई लेंस कैन चेंज इट्स शेप टू फोकस द लाइट ऑन द रेटिना। चूंकि ये आपका फ्लेक्सिबल होता है आई लेंस, इस वजह से क्या करता है? ये आई लेंस अपना शेप चेंज कर सकता है। अभी बताएंगे इसकी मदद कौन करेगा शेप चेंज करने के लिए। ये शेप इस तरीके से कर सकता है। ठीक है, तो बीइंग फ्लेक्सिबल, द आई लेंस कैन चेंज इट्स शेप। इट कैन थिन और थिक टू फोकस द लाइट ऑन टू द रेटिना। जब तक इमेज आपकी कहाँ नहीं बनेगी? रेटिना पर, तब तक आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को रेटिना में बनाने के लिए आई लेंस क्या करता है? अपने शेप को क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। ठीक है, थिन भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है। अब ये जो आई लेंस होता है, ये आई लेंस जिस पोजीशन में हेल्ड है, इसकी कौन मदद कर रहा है? तो इसकी जो मदद करते हैं वो कौन मदद करते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। इस आई लेंस की जो हेल्प करते हैं सस्पेंड होने में, वो कौन मदद करते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये दोनों आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, वन एंड ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच्ड टू द आई लेंस एंड देयर अदर एंड इज अटैच्ड टू द सिलियरी मसल्स। इसका एक एंड किससे अटैच है? आई लेंस से, और सेकंड एंड किससे अटैच है? सिलियरी मसल से। बताओ यहां तक अभी तक समझ में आ रहे हैं सारी चीजें? यस सर। हाँ, थोड़ा बायोलॉजिकल चीजें इसमें आ रही हैं तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और इसको अभी देखिए जो भी ऑर्गन्स बता रहे हैं इसके डिटेल में अलग अलग जो फंक्शंस हैं वो लिखा देंगे। ठीक है, अभी पूरा एक बार सब बता दे रहे हैं, इसके बाद वर्किंग बता देंगे। वर्किंग बताने के बाद सारे पॉइंट्स को हम लोग उसमें डेफिनेशन के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक, तो जो हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट है वो किससे अटैच है? एक तरफ आई लेंस से, और दूसरी तरफ किससे अटैच है?
सिलियरी मसल्स से। ठीक, सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है कि सिलियरी मसल्स कैन चेंज द थिकनेस ऑफ द आई लेंस व्हाइल फोकसिंग। सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, सिलियरी मसल्स इस आई लेंस को थिन करती हैं या थिक करती हैं। कैसे थिन या थिक करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होके या तो सिकुड़ के और या तो फैल के। बात समझना, अगर ये सिकुड़ेंगी तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होंगे, ये खींचेंगे और ये जब खींचेंगे तो आपका लेंस कैसा हो जाएगा, थिन हो जाएगा। और जब ये क्या होगी, एक्सपेंड होगी तो ये क्या होंगी, सस्पेंसरी लिगामेंट नीचे जाएंगे और आपका लेंस कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ठीक है, तो सिलियरी मसल्स चेंज द थिकनेस ऑफ आई लेंस व्हाइल फोकसिंग। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन बी चेंज्ड by changing its shape by the action of ciliary muscles। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर बनानी है और चूंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, तो आई लेंस क्या होता है, आई लेंस का शेप चेंज होता है और शेप चेंज करने में मदद कौन करता है, सस्पेंसरी लिगामेंट। और सस्पेंसरी लिगामेंट की मदद कौन करता है, वो है सिलियरी मसल्स। ठीक है, कैसे बताया हमने, या तो कॉन्ट्रैक्ट होके और या फिर एक्सपेंड होके। इन दिस रिस्पेक्ट एन आई डिफर्स फ्रॉम ए कैमरा। इस पॉइंट से जो कैमरे में होता है, कैमरे में क्या होता है कि जो लेंस आप यूज करते हैं उस लेंस की फोकल लेंथ आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आई में क्या होता है, आई में क्या होता है कि जो सिलियरी मसल्स होती हैं, तो वो सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, वो सिलियरी मसल्स इस आई लेंस का शेप चेंज कर देती हैं। और जब शेप चेंज कर देती हैं तो क्या होता है, इस आई लेंस का शेप चेंज होने से उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो आई लेंस या आपकी जो ह्यूमन आई है वो किससे डिफर करती है, कैमरे से। कैमरे में फोकल लेंथ क्या होती है, एक बार आप फिक्स कर दें उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। बट ह्यूमन आई में क्या होता है, ह्यूमन आई में आपके आई लेंस की फोकल लेंथ बार बार चेंज हो सकती है। उसकी मदद कौन करता है, सिलियरी मसल्स। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं। यहाँ के सारे पॉइंट्स हो गए, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, आई लेंस, सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, एक्वस ह्यूमर क्या है, जो लिक्विड या जो फ्लूइड यहाँ पर फिल है बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस। दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई एंड दिस इज द बैक पार्ट ऑफ द आई। जो फ्रंट पार्ट में लिक्विड या फ्लूइड भरा हुआ है दैट इज एक्वस ह्यूमर, और जो यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है दैट इज विट्रस ह्यूमर। ठीक, अब लोग आगे पार्ट की बात करते हैं। द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई इज कॉल्ड रेटिना। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज जिस स्क्रीन पर बनती है, आई के जिस पार्ट में, आई के जिस पोर्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है, दैट इमेज जिस पोर्शन पर बनती है दैट पोर्शन इज कॉल्ड रेटिना। ठीक है, रेटिना पर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है। द रेटिना इज बिहाइंड द आई लेंस। ये हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कि रेटिना की लोकेशन की। द रेटिना इज बिहाइंड द आई लेंस एंड द बैक पार्ट ऑफ द आई। ये क्या होता है, आई का बैक पार्ट। द रेटिना ऑफ एन आई इज जस्ट लाइक द फिल्म इन ए कैमरा। जो कैमरे में कोई एक फिल्म होती है, सेम इसी तरीके से ह्यूमन आई में रेटिना कैसा काम करती है, फिल्म का। द रेटिना इज ए डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग a large number of light sensitive cells। जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि रेटिना जो होती है इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ठीक है, जिनको किस नाम से जानते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। किस नाम से जानते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, अभी रॉड्स और कोन्स का फंक्शन भी देखेंगे कि
जो रॉड्स होते हैं वो रात में हम लोगों को अलग अलग ऑब्जेक्ट डिस्टिंग्विश करने में मदद करते हैं, लेकिन वो हम लोगों को कलर के बारे में नहीं बता पाते हैं। लेकिन जो कोन्स होते हैं, तो कोन्स जो होते हैं वो ब्राइट लाइट में एक्टिव होते हैं और वो हम लोगों को कलर डिस्टिंग्विश करने में मदद करते हैं कि ये रेड कलर है या ग्रीन कलर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, रेटिना में लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। ठीक, is a delicate membrane having a large number of light sensitive cells called rods and cones which respond to the intensity of light and color of object। तो जो आपका रॉड है वो किसको रिस्पॉन्ड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और जो कोन है वो किसको रिफ्लेक्ट करता है, मतलब किसको बताता है, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैंने बताया जैसा कि, ठीक है। इसके बाद आफ्टर जब लाइट उसमें गई और ये लाइट सेंसिटिव सेल क्या करेंगे, रॉड्स एंड कोन्स क्या करेंगे, रॉड्स किसको रिस्पॉन्ड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, कोन किसको रिस्पॉन्ड करेगा, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट को। और किस फॉर्म में रिस्पॉन्ड करेगा, ये इसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बना देंगे। क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर्म करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग इस पॉइंट की बात करते हैं, एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व, दिस इज द ऑप्टिक नर्व विच इज कनेक्टेड टू द ब्रेन एंड दिस इज द ह्यूमन आई स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये जो जंक्शन का पॉइंट आ रहा है, इस जंक्शन वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, एट द जंक्शन ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना। रेटिना और ऑप्टिक नर्व दोनों का जो जंक्शन है, जो मिलने वाला पॉइंट है, दैट पॉइंट देयर इज नो लाइट सेंसिटिव सेल। इस पॉइंट पर कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल नहीं होता है। देयर इज नो एनी रॉड्स और there are no any cones। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। there is no light sensitive cells due to which no vision is possible at that spot। इस स्पॉट पे कोई भी विजन पॉसिबल नहीं होता है। इस पॉइंट को किस नाम से जानते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ओके, the blind spot is a small area of the retina insensitive to light where the optic nerves leaves the eye। तो ये आपका जो पॉइंट होता है ब्लाइंड स्पॉट, ये लाइट से क्या होता है, इनसेंसिटिव। ठीक है, इसमें लाइट का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपके यहाँ पर कोई भी चीज इमेज फॉर्मेशन में मदद नहीं करेगी। ठीक है, इनसेंसिटिव टू द लाइट। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द ब्लाइंड स्पॉट। अगर आपकी कोई इमेज कहां पर फॉल करेगी, ब्लाइंड स्पॉट पे, तो इट कैन नॉट बी सीन बाय द आई। अगर आपकी कोई भी इमेज ब्लाइंड स्पॉट पर फॉर्म करेगी, तो चूंकि वो लाइट इनसेंसिटिव है, वहां पर कोई भी रॉड्स नहीं है, वहां पर कोई भी कोन्स नहीं है। रॉड्स तुम्हारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिस्पॉन्ड करता है, कोन्स तुम्हारा किसको रिस्पॉन्ड करता है, कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट को रिस्पॉन्ड करता है। तो चूंकि ये ब्लाइंड स्पॉट है, तो यहाँ पर अगर कोई भी इमेज कोई किसी की भी लाइट पड़ेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, इट कैन नॉट बी सीन बाय द आई। It should be noted that there is an eyelid in the front of the eye। आप लोग जानते हो ये eyelid जो आपकी पलकें होती हैं, तो eyelid is just like a shutter in the camera। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो आपके आई के अंदर लाइट इंटर नहीं करेगी, कॉर्निया पे फॉल नहीं होगी। ठीक है, और अगर लाइट आपको eyelid ओपन हो गई तो लाइट क्या हो जाएगी, इंटर कर जाएगी।
बारे में हमने आपको बता दिया क्या, द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द आई लेंस इज फिल्ड विद एक्वस ह्यूमर एंड द स्पेस between the eye lens and the retina is filled with vitreous humor, ठीक है, which supports the back of the eye। ये सारे जो ऑर्गन्स थे हमने एक एक करके बता दिए हैं, सारे बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, ठीक है। अभी इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है कि हमने कहां से स्टार्ट किया था, क्या क्या था। एक बार बता दें क्या सब फिर से? No, sir. चलो ठीक है, देख लो इसको। कॉर्निया, कॉर्निया के बाद आइरिस, आइरिस रिंग शेप में है, उसका सेंटर प्यूपिल, जो मटेरियल फिल है दैट इज एक्वस ह्यूमर, और प्यूपिल के पीछे क्या है, या आइरिस पीछे क्या है प्यूपिल के, आईलेंस, इसका शेप क्या है, कॉन्वेक्स। आई लेंस को किसने सपोर्ट किया, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ने। सस्पेंसरी लिगामेंट्स लगे किसमें हैं, सीलरी मसल्स में। इसके बाद जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, रेटिना पर, और इस रेटिना पर क्या होता है, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिनके हमने दो नाम बताए, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स रिस्पॉन्ड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर, कि लाइट की जो चमक है ज्यादा है या कम है, और जो कोन्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं ऑब्जेक्ट के कलर पे। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है कि ऑप्टिक नर्व और रेटिना का जो जंक्शन होता है, जंक्शन का मतलब इस तरीके से देख लीजिए, ये दिस इज नॉट द जंक्शन, ये जंक्शन आपका नहीं है, लेकिन ये आपका जंक्शन है, ठीक है ना। यहां से आप आ रहे हैं, यहां से आ रहे हैं, इधर चले गए, ठीक, लेकिन यहां से आ रहे हैं, यहां से देखिए ये एक ही रास्ता है, दिस इज नॉट जंक्शन, दिस इज जंक्शन, ठीक है। तो वही चीज यहां पर है कि ये आपका क्या है, जंक्शन, किस चीज का, ऑप्टिक नर्व और रेटिना का। यहां पर क्या होता है, देयर इज नो एनी रॉड्स एंड कोन्स। अगर कोई भी इमेज फॉर्म होगी यहां पर, मतलब लाइट गिरेगी, तो सो यहां पर कोई भी इमेज या कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी आंख उसको देख नहीं पाएगा, ठीक है। यहां पर जो मटेरियल फिल होता है वो कौन सा होता है, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। बताओ। Yes, sir. कंक्लूड करी जाए क्लास अभी? Yes, sir. चलो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसको, इसकी वर्किंग।